सत्यमेव जयते में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। सब लोग कह रहे हैं ना, ये मंडी एक्ट आ गया, मंडियों को कुछ नहीं होने वाला, मंडियां वैसे ही रहने वाली हैं। तो सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी की ही शासित सरकार है। बड़ी जल्दी से ये लोग जो एपीएमसी एक्ट है उसके अंदर, वहां पर तो उन्होंने बदलाव कर दिया और उसी तरह के बदलाव किए जो कि केंद्र में किए हैं। वहां पर यह बदलाव जून के महीने में होगा और उसके बाद किसानों का क्या हाल हो रहा है वो देखिए आप। 150 किसान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि व्यापारियों ने उनसे माल खरीदा, उनका प्रोड्यूस खरीदा और फिर लेकर फरार हो गए। कम से कम किसानों का दावा यह है कि कम से कम 5 करोड़ का चूना लगा गए हैं ये व्यापारी उनको। और ये व्यापारी वो हैं जो आए थे, पूरे माल जो खरीद रहे हैं उसका पूरा उन्होंने भाव तय किया, सामने सामने हाथ में चेक पकड़ा दिया। उनको लगा कि भैया ये तो सही कह रहे हैं। क्यों आप सोचेंगे ऐसे किसी को बेच दिया होगा? नहीं, वो व्यापारी हाथ में अपने एक आईडी कार्ड लेकर आए थे जिसमें ये दिखा रहा था कि एक फला किसी मंडी से उनको लाइसेंस मिला हुआ है। वो लाइसेंस का उन्होंने कार्ड दिखाया, उनको लगा ये तो बड़ा जेन्युइन आदमी है, चेक देकर चला गया। लेकिन जैसे ही लगातार उन्होंने देखा कि भैया ये तो आगे बात ही नहीं कर रहे हमसे। चेक जब उन्होंने डिपॉजिट किया तो देखा वो तो चेक बाउंस हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने लगातार उस आदमी को कॉल किया। वो लोग पहले कॉल अटेंड कर रहे थे, बहाने बना रहे थे, उसके बाद तो कॉल अटेंड करने भी बंद हो गए। उसके बाद उनका अता पता ही नहीं है। 5 करोड़ का चूना लगा गए हैं। देखिए ये खबर काशिफ काकवी आपको बता रहे हैं। पहले उनकी जुबानी सुनिए क्या हुआ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किसानों का हाल क्या है इस वक्त। नए कानून के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में करीब 200 मामले ऐसे सामने आए हैं, जिसमें होशंगाबाद, सिवनी, मालवा, बाड़ाघाट जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर किसानों को साथ ठगी हो रही है। और इन सभी जिलों में लगभग 2 करोड़ से ऊपर का, इसके अलावा इन पिछले 2 करोड़ को छोड़ करके की ठगी इस वक्त अब तक हो चुकी है, जो प्रशासन की नज़र में आया है। इन सब मामलों को अगर देखा जाए तो प्रशासन ने अब तक कुल 3 ऐसे मामले हैं जिसको निराकरण करने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा जितने भी मामले सामने आए हैं उसको अभी तक प्रशासन दूर करने में नाकाम रहा है। महीनों की मशक्कत के बावजूद किसान अपनी फसल लेकर दौड़ बेचता है, बावजूद उसको आज तक उसका पैसा नहीं मिला है। उनका कहना है कि उन्होंने पहली बार मंडी के बाहर बेचा था और उनके साथ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको पता है क्या है? ये जो किसान हैं जो ठगे गए हैं, ये मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं, जी हां, कमल पटेल, और साथ ही शिवराज सिंह चौहान के होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कमल पटेल का होम डिस्ट्रिक्ट हरदा और साथ ही शिवराज सिंह चौहान का होम डिस्ट्रिक्ट सीहोर, वहां से हैं जिनको ठगा गया है। वहां से भी है, मतलब और भी जगहों से है, पर यहां से भी है। They have been cheated by खोजा ट्रेडर्स। पवन और सुरेश नाम के ये खोजा भाई हैं जिन्होंने इनको चूना लगाया। ये इनकी जो फसल है वो लेकर फरार हो गए। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफ देवास को इसकी कंप्लेंट की गई है रिटन में। 22 किसान हैं इन 4 डिस्ट्रिक्ट से जिन्होंने खोजा कम्युनिटी के इन 2 व्यापारियों के खिलाफ कंप्लेंट की है। और इनका कहना है कि इन्होंने 2581 क्विंटल का प्रोड्यूस खरीदा इन किसानों से। अपना लाइसेंस, रजिस्टर्ड लाइसेंस एट अ मंडी इन देवास इन्होंने दिखाया और उसके बाद किसानों को चेक पकड़ा दिया। जब वो चेक बाउंस हो गया उसके बाद उनको शक हुआ, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हर तरह की कॉल अनआंसर्ड ही गई। कन्हैया पटेल को सुनिए, एक किसान है जो ये कह रहे हैं कि 22.5 लाख रुपए सुरेश खोजा ने उनसे अनाज लिया, 22.5 लाख रुपए का। ट्रेडर्स assured him payment in 2 days through RTGS process, but money did not come. खोजा ट्रेडर्स, पवन खोजा, सुरेश खोजा, जो व्यापारी थे खाते गांव के, वो हमारे पास में आए और हमारा माल का जो भाव तय हुआ, माल देखा, माल का भाव तय हुआ और भाव तय होने के बाद में जब हमारा सौदा हुआ तो उन्होंने हमारा माल लेके गए। जो हमारा रेट तय हुआ उसमें हमारा को लगा कि हाँ इनको दे देना चाहिए, हमने उनको हमारा माल दे दिया। माल देने के बाद में आज दिनांक तक हमारा को पैसा नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे किसान बंधु हैं जो मेरे साथी हैं, जो हरदा जिले से, होशंगाबाद जिले से और देवास जिला, नरसुला, अपना सीहोर जिला, जो लगभग 150 से 200 किसान हैं। और अमाउंट अगर देखा जाए एक मोटा मोटा आंकड़ा तो 5 से 6 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, जो गबन करके व्यापारी यहाँ से फरार हो गया। हमने जब हमारे माल लेने के बाद में जो उन्होंने तारीख दी थी, उस तारीख पे हमने जब संपर्क किया उनसे तो वो आनाकानी करने लगे। पहले तो बोले बस मैं आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। उसके बाद में उनका संपर्क भी टूट गया, वो संपर्क में भी नहीं है और आज तारीख तक हमें कोई पेमेंट नहीं मिला है।
तो इसीलिए हमने अभी 2 दिन पहले खातेगांव में एसडीएम महोदय को शिकायत की है और वहाँ पे थाना परिसर में हमने शिकायत करके आए हैं। तब वहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि वहाँ के एसडीएम महोदय ने बोल दिया कि ये हमारे क्षेत्र का संज्ञान का मामला नहीं है, ये हरदा जिले का मामला है। तो आज दिनांक को हमने यहाँ पे हरदा में एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है। एक और किसान है राहुल पटेल, वो ये कहते हैं कि हमें 1 पैसा अब तक नहीं मिला है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क हो और उसको कुर्क करके हमारा पैसे का भुगतान किया जाए। ये सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से अपील कर रहे हैं। ये पिछले 2 महीने में हुआ है, यानी अभी मैं दिसंबर में आपसे बात कर रही हूं, ये पिछले 2 महीने में हुआ है कानून आने के बाद। अब एक सोहन जाट है, वो भी किसान है, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने हरदा, यानी वो जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कृषि मंत्री जी का होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां के 200 किसानों को ठगा है इन दोनों बंधुओं ने। मुझसे एक व्यापारी खोजा ट्रेडर्स पवन जाट, सुरेश जाट, जो रहने वाले खातेगांव के, वो 1 महीने पहले आके मेरा डालर चना और मूंग की फसल लगभग 18 लाख 19 लाख के बीच की लेके गए थे और चेक दे के गए मुझे, लेकिन चेक लगाने पर पर्याप्त नहीं थी, चेक बाउंस हो चुका है मेरा। अब हमें एसडीएम साहब से उम्मीद है कि हमारा न्याय करवा जाए। करीब कितने किसान होंगे हरदा से? हरदा से लगभग किसानों की संख्या 200 के लगभग। होशंगाबाद में 61 किसानों को ठगा, सिवनी में 71 को, ग्वालियर में 24 किसानों को, गुना में 13, बालाघाट में 8, बरवानी में 1, जबलपुर में 1। अब आप देखिए जो देवास कलेक्टर है वो लास्ट में क्या बोलते हैं, टीम बना ली गई है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लॉ कितने दिन में अपना ओन कोर्स लेता है, एनी आइडिया? तो देखिए मध्य प्रदेश तो सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सामने, जहां पर वही एक्ट जिसको लेकर सरकार कह रही है अरे इससे मंडियां खत्म नहीं होंगी, वो वहां पर लागू किया जा चुका है। और वहां पर लागू करने के बाद क्या हाल हो रहा है, एक मैं आपको पहले भी खबर दिखाई थी कि वहां के कम से कम 70% मंडियां हैं जो कि बर्बाद हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। वो भी खबर मैंने आपको दिखाई थी। और अब देख लीजिए क्या हो रहा है, कोई आपके ऊपर लाइसेंस फी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, फेक आईडी लेकर आप घूम रहे हैं, किसानों को दिखा रहे हैं, किसान बेचारा ठगा जा रहा है, वो विश्वास कर रहा है उसके ऊपर, करेगा क्या? और वो उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, जैसे वो अभी विश्वास करने से मना कर रहा है सरकार के ऊपर, वही विश्वास है जो उसके साथ जिसका घात हो रहा है, यानी विश्वासघात हो रहा है। और बेचारा जब जाता है कलेक्टर के पास जाके शिकायत करता है तो वो कहते हैं लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। समझ में आ रहा है किसानों की पीड़ा, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, व्यापारियों का साथ देना आपको, दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा, देखते जाइए।